गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस समय हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड की अपनी थर्ड लेक्चर है। इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोग बात कर चुके हैं कि ओपन चेन कंपाउंड्स और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप इससे पहले कि मेरी वीडियोस को देख लें और ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न है हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी डिफिनेशन की बात करूं, जरा डिफिनेशन को देखिएगा। बे कार्बनिक यौगिक, जो कि हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ रहे हैं, तो अपनी जो डिफिनेशन है उसमें यह नाम जरूर आएगा। कौन सा नाम? कार्बनिक यौगिक का नाम। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण, स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण कैसे होता है, तो मैं आपके लिए बता दूं, जिनका निर्माण कार्बन तथा हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से होता है। ऐसे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से होता है, इनके संयोग से होता है, तो ऐसे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहलाते हैं। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कैसे इनकी व्युत्पत्ति होती है, कैसे इनका निर्माण होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से इनका निर्माण होता है। डिफिनेशन एक बार फिर देखते हैं। बेकार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर? जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे CH4 जिसको हम लोग मेथेन बोलते हैं, जैसे CH4, C2H6 जिसको हम लोग एथेन बोलते हैं। इसके अलावा इस सेक्टर में बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल दो एग्जाम्पल की बात करी है। ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है और इन कार्बनिक यौगिकों में आप देख रहे हैं इसका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से हो रहा है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से होता है स्टूडेंट्स, ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्लियर? जैसे मेथेन, एथेन, आगे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तो आगे कंटिन्यू हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन की डिफिनेशन क्लियर हो गई स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन की, कि हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी वो पार्ट है, चलिए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। जो पहला स्टूडेंट्स पार्ट इसका है वह कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कैसा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मैं यहां पर लिखे देता हूं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो दूसरा इसका प्रकार है स्टूडेंट्स वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करते रहना, मेरे द्वारा बताए जाने वाले सारे पॉइंट्स को विधिवत नोट करना। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। हाइड्रोकार्बन्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा स्टूडेंट्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर? ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको एल्केन भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एल्केन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन भी कहलाते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इतनी बात समझ में आ गई कि जो एल्केन
हमारे पास है ये असंतृप्त नहीं संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और असंतृप्त की बात मैं करूं अगर, तो स्टूडेंट्स असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आती है, एल्कीन और एल्काइन आती है। आपको पता होगा मैंने अपने इससे पहले के लेक्चर में आप लोगों के लिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को बताया है कि एल्केन किसे कहते हैं, एल्कीन किसे कहते हैं और एल्काइन किसे कहते हैं, सारी बातें मैं बता चुका हूँ। आप एक काम करिएगा, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे चर्चा करता हूँ कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में और क्या क्या चीजें हमको पता होनी चाहिए और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी आगे की बात बताता हूँ। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए स्टूडेंट्स, अब हम और बातें जानते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो सबसे पहले मैं संतृप्त की ही बात की लेता हूं। मैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही सबसे पहले एक्सप्लेन कर लेता हूं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मैंने बोला कि एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। सबसे पहली बात ये मैंने आपके लिए बता दी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र है वह CnH2n+2 है। जहां n क्या चीज है आपको पता होना चाहिए, n नंबर है, तो मैं यहां पर लिखे भी देता हूं n नंबर है। क्लियर? दूसरी बात बताता हूं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत कम क्रियाशील होते हैं। तो मैं यहां पर एक पॉइंट और बढ़ा देता हूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील होने का पीछे कारण क्या है? कम क्रियाशील होने के पीछे का स्टूडेंट्स जो कारण है वो यह है कि इनकी जो वैलेंसी है वो पूरी है, जो कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी है, कंप्लीट है। इनको किसी अन्य परमाणु के साथ संयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, अगर मैं इसके डिफिनीशन की बात करूं स्टूडेंट्स, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध उपस्थित होता है? सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है। कैसा बंध उपस्थित होता है? सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एल्केन, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जैसे n बराबर नंबर। और एक बात और मैंने बता दी, ये कम क्रियाशील होते हैं। क्यों क्रियाशील है? क्योंकि ये सैचुरेटेड है, ये संतृप्त, इन्हें अब क्रिया करने की जरूरत नहीं है, ये कम क्रियाशील होते हैं। और एक बात आपके लिए मैं बता दूं इनके बारे में कि ये केवल और केवल प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। ये केवल और केवल प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ही देते हैं। तो मैं यहां पर नोट भी किए देता हूं, ये कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। आई होप आपके लिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जानकारी मिल गई होगी। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। इन्हीं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्टूडेंट्स इनको एल्केन के नाम से जाना जाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां n क्या चीज है? नंबर है। ये कम क्रियाशील होते हैं। क्यों कम क्रियाशील होते हैं? क्योंकि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, वैलेंसी पूरी है। ये केवल और केवल किस प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं स्टूडेंट्स? ये केवल और केवल प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आप चाहे तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं दूसरे टाइप की बात करता हूं, मैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करूंगा। इनके एग्जाम्पल की बात और कर लेते हैं। इनके एग्जाम्पल को आप देख लीजिएगा। संतृप्त का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मीथेन, जैसे एथेन, और आगे आप एग्जाम्पल लेकर के एक सीरीज को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, फिर आगे चलता रहेगा। क्लियर? आगे बात करते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन की स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करने जा रहे हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो चीजें आएंगी, एक
एल्कीन और दूसरा स्टूडेंट्स एल्काइन। तो इसमें दो चीजों को रखा गया है, एक एल्कीन को रखा गया, दूसरा इसी में एल्काइन को रखा गया। क्लियर होगी बात? तो सबसे पहले हम लोग इनके डिफिनेशन की बात करेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता हो, या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में स्टूडेंट्स ट्रिपल बॉन्ड आता हो। क्लियर? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड आता हो या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर? ये जो डबल बॉन्ड वाला आप देख रहे हो इसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाला आप देख रहे हो इसको हम लोग एल्काइन बोलते हैं। ये जो एल्काइन है इसका सामान्य सूत्र स्टूडेंट्स CnH2n-2 है, जहां n आपको पता ही होगा, n यहां पर भी बच्चों क्या होगा, नंबर होगा। और एल्कीन का सामान्य सूत्र भी मैं आपके लिए बता दूं, CnH2n होता है, और जहां n आपके लिए पता ही है, मैं बता चुका हूं, n यहां पर भी क्या होगा स्टूडेंट्स, तो n यहां पर भी नंबर होगा। क्लियर? आगे की मैं बात बता दूं, कुछ पॉइंट्स इसके आपको ध्यान रखने हैं। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं, चलिए बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग आगे की पॉइंट की बात करते हैं। तो एक पॉइंट मैं आपके लिए बता चुका हूं कि ये ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड वाला एल्कीन कहलाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन कहलाएगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र मैं बता चुका हूं, इसी तरीके से एल्काइन का भी सामान्य सूत्र मैं बता चुका हूं। एक और बात बता दें कि स्टूडेंट्स ये असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है ये अधिक क्रियाशील होते हैं। ये कैसे होते हैं? अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, और इनकी चेष्टा ये रहती है कि ये कैसे भी करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? इनकी इच्छा ये है कि ये कैसे भी करके असंतृप्त से संतृप्त में बदल जाए। इसीलिए ये क्या करते हैं, अन्य परमाणुओं को अपने में जोड़ने की टेंडेंसी रखते हैं, और जोड़ने की टेंडेंसी रखते हैं। इसीलिए बच्चों ये कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं, मैं यहाँ पर नोट भी किए देता हूं, ये योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। ये कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं स्टूडेंट्स? ये योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। आप ध्यान रखना, ये कैसी अभिक्रियाएं देते हैं, ये योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपके लिए बता दी। आप वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देखेंगे तो आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये डबल बॉन्ड अगर लगा हुआ है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसकी 2 पूरी हो गई। 2 मैं हाइड्रोजन को लगा देता हूं, 2 इसकी भी पूरी, 2 मैंने हाइड्रोजन को लगा दिया। तो ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एथिलीन बोलते हैं। तो एथिलीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। 3 कार्बन देखिएगा, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड लगा है, इसकी 3 वैलेंसी पूरी, 1 मैं हाइड्रोजन लगा देता हूं, इसकी 3 वैलेंसी पूरी, 1 मैं हाइड्रोजन लगा देता हूं। तो इसका नाम स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? एसिटिलीन नाम है। क्या नाम है इसका? एसिटिलीन। तो ये एथिलीन और ये एसिटिलीन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। मैंने आपके लिए हाइड्रोकार्बन की पूरी जानकारी दे दी। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया करके अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज आप सभी को प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।